मोदी ने बार बार ये कहा, प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा कि हम 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। अरे तुम अपनी जिम्मेदारी से भागे, तुम एमएसपी उसको ही तुमने छोड़ दिया, एमएसपी ही तुमने खत्म कर दी। तो क्या किसानों की पीठ में छुरा नहीं भोंका, उनके साथ धोखा नहीं किया, उनको मझधार में नहीं छोड़ दिया, सड़क पर नहीं छोड़ दिया बर्बाद होने के लिए? सरकार ने अब और भी जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं, उनके हाथ में पूरी तरह से सरकार ने किसान को मरने के लिए, लूटने के लिए छोड़ दिया है। साथियों, बहुत दुख के साथ एक बात पे चर्चा कर रहे हैं आज। किसानों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इस सरकार ने, जो सरकार लगातार दावे कर रही, जो 2014 में उसने कहा कि किसानों की भलाई के लिए स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है हम उसको पूरी तरह से लागू करेंगे, और जो उसकी लागत है C2 की बात कर रहा हूं मैं, A2 प्लस F की बात, FL की बात नहीं कर रहा मैं, C2 की इन्होंने कहा, बीजेपी वालों ने, उसका हम 50% ज्यादा उस पर उसको रेट दिलाएंगे किसान को। अब इस सरकार ने क्या किया, 4-5 दिन पहले ही कैबिनेट की, भारत सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई, और उस मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एमएसपी अब सरकार निश्चित नहीं करेगी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो पैसा कम से कम, वो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है वो अब सरकार तय नहीं करेगी। अब किसान अपना अनाज जहां चाहे वहां बेचे, जितनी कीमत चाहे ले, जो ठीक समझे वो करे। साथियों, इस देश में जितने किसान हैं उसमें से 80% किसान छोटे और मझोले हैं, मध्यम दर्जे के हैं, उनकी आय बहुत कम है। और अब जिस तरह से हालात हो रहे हैं लगातार, उसमें वो हर चीज की जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पानी जो किसान ट्यूबवेल से लगाता है वो पानी, उसकी कीमत बढ़ रही है, जो खाद है उसकी कीमत बढ़ रही है, मजदूर की कीमत बढ़ रही है, कटाई की लागत जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है। तो इन हालात में किसान को छोड़ दिया गया कि अब सरकार एमएसपी तय नहीं करेगी, किसान जितना चाहे, जिस रेट पे बेचना चाहे बेचे। कहां से बेचेगा वो, कैसे बेचेगा वो, कैसे होल्ड करके रखेगा? अगर उसे उसकी जो उपज है उसका सही दाम उसको नहीं मिल रहा, जो उसकी लागत है उससे उतना भी नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा किसान? कैसे होल्ड करके रखेगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर कैसे उसको जो है अपने पास रोक कर रखेगा? उसकी गुंजाइश ही नहीं है। और इस तरह से सरकार ने अब और भी जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं, उनके हाथ में पूरी तरह से सरकार ने किसान को मरने के लिए, लूटने के लिए छोड़ दिया है। और आज की तारीख में व्यापारी जितनी कीमत देना चाहेगा उस कीमत पर वो जो किसान से जो उसका अनाज लेगा, क्योंकि अब सरकार का तो है नहीं। अब ये तो है नहीं कि भैया अगर गेहूं का जो 1850 जो है रुपए कुंटल सरकार ने तय कर दिया, इतना वो लेना ही पड़ेगा। पहले ही इससे नीचे ले रहे थे, इससे कम पे पहले ही ले रहे थे, सरकार तब भी नहीं दिला पा रही थी, और अब तो है ही नहीं। तो अब तो चाहे वो 1200 में ले, 1000 में ले, 900 में ले, 1100 में ले, कितने में ले, कहां से दे पाएगा? तो किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। यही वो सरकार है ना, मोदी ने बार बार ये कहा, प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा कि हम 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। अरे तुम अपनी जिम्मेदारी से भागे, तुम एमएसपी उसको ही तुमने छोड़ दिया, एमएसपी ही तुमने खत्म कर दी। तो क्या किसानों की पीठ में छुरा नहीं भोंका, उनके साथ धोखा नहीं किया, उनको मझधार में नहीं छोड़ दिया, सड़क पर नहीं छोड़ दिया बर्बाद होने के लिए? ये है मोदी। किसान किसी भी जाति का हो, किसान की एक ही जाति है, वो है किसान, और किसान का एक ही धर्म है, वो है खेती करना, पैदा करना। और उनको इस सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया, व्यापारियों के हाथों लूटने के लिए छोड़ दिया, और इतना बड़ा धोखा दिया है। कहां गया? कैसे किसानों की आय दुगनी आप करोगे? इसलिए मेरा कहना यह है, मेरे किसान भाइयों, सोचो, समझो, जागो, और इस किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को सबक सिखाने के लिए इस बार निर्णय कर लो कि जो ईमानदारी से तुम्हारी बात करेगा उसका साथ दोगे, और कम से कम इस बीजेपी को तो जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे साथियों, नहीं तो जो आपको बर्बाद किया है पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। यह है भाजपा की सरकार, इसलिए इसके धोखे में नहीं आना।